हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों देख रहे हैं, बिहार वन क्षेत्र पदाधिकारी एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। और आपको बता दें साथियों कि देखिए अलग अलग स्टेट में इसको पीसीएस के थ्रू लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, पीटी भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। बट बिहार में अगर आप एफआरओ बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं देना है, ना ही इसके लिए कोई मेंस देना है। ठीक है, तो आखिर इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, ये भी देखेंगे हम लोग। और इसमें आपको ट्रिपल स्टार मिलता है, यानी कि जैसे कि डीएसपी को देखिएगा तो ट्रिपल स्टार मिलता है। हालांकि पे लेवल में दोनों का अंतर है, ये लेवल 6 का है और डीवाईएसपी आपका लेवल 9 का होता है, वो गजटेड होता है। ठीक है, ये नॉन गजटेड पोस्ट होता है, लेकिन इनका भी प्रमोशन काफ़ी अच्छा होता है। आगे चल के ये लोग एसीएफ बन जाते हैं। तो कितना साल क्या कुछ होता है, वो सारा चीज़ हम लोग प्रमोशन का भी बात करेंगे। और अभी खास बात ये है ना साथियों कि इसके लिए अभी आप लोग आवेदन कर भी सकते हैं। आवेदन चल रहा है वर्तमान में बिहार वन क्षेत्र पदाधिकारी का, और एससीएफ का ऑलरेडी बीपीएससी से आवेदन लिया जा चुका है। तो दोनों पद का भी समानांतर में वैकेंसी चल रहा है। और इसमें आपको बता दें तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया था, सिलेबस इसका क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करना है, प्रमोशन इसका क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आज़ाद सपनों का पास सेल एक्टिव हो गया है। और देखिएगा तो ये 14 अगस्त से, आज से कल तक रहेगा, 15 अगस्त के शुभ अवसर पे ये ऑफर है आपके लिए। और चूंकि इसमें बात करें तो किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार में, बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा या बीटीएससी, तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा के अपने स्कोर को इन्हेंस कर सकते हैं। और ये ऑफर आज से कल तक रहेगा, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास केवल 307 यानी 307 रुपये में मिलेगा। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि कूपन कोड SBY है यूज़ करना है और इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक जाइए। ये देखिएगा तो ये रिटेन टेस्ट का पिछला बार का कट ऑफ है। इसके अलावा आपको बता दें तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है, जिसमें आपका देखिएगा प्री और इंटरव्यू का भी मार्क्स जुड़ गया है। तो दोनों कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग वैकेंसी को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कितने पदों पे है और कब तक आवेदन हो रहा है इसका। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और देखिएगा 16 जुलाई से आवेदन चल रहा है, 16 अगस्त तक आप लोग लास्ट आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन आपके पास समय बचा है। और कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग बात करें तो मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकता है। और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 1 अगस्त 2025 के अनुसार कम से कम मिनिमम आपका शैक्षिक योग्यता जो है वो या तो पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या वनस्पति विज्ञान में बॉटनी में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन किया है, या आपने भूगर्भ विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है, गणित से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, या फिजिक्स भौतिक शास्त्र से आपने ग्रेजुएशन किया है, या इसके अलावा आपने स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किया है सांख्यिकी से, या फिर जियोलॉजी जंतु विज्ञान से आपने, इसमें से किसी एक विषय के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिएगा, तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और वानिकी अथवा अभियंत्रण में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी अभियंत्रण वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के डिग्री की हो गई। अब एज की बात करें हम लोग आपकी, तो देखिए 1 अगस्त 2025 के अनुसार यहाँ पे एज काउंट किया जा रहा है, जिसमें आपका मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हैं। जनरल है तो आपको 37 साल होने चाहिए पुरुष का, और महिला का 40 होना चाहिए। बीसी मेल फीमेल 40 होनी चाहिए, और SC ST मेल फीमेल का 42 साल यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पे हाइट के देखिएगा तो अच्छा बात ये है कि यहाँ पे हाइट में छूट दिया जाता है। अगर आप जनरल हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष हैं, तो केवल 163 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बिहार दुर्ग में आपका 165 रहता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो उनको 152.5 सेंटीमीटर। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के महिला हैं तो उनको 150 सेंटीमीटर, और जनजाति महिला है, अनुसूचित जनजाति, तो उनको 145 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी चेस्ट के लिए 79 और 84 है यहाँ पे।
तो ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे हाइट और मेजरमेंट को लेकर के। नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी देखिएगा तो एक आपका प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा और एक शारीरिक समर्थ होगा। तो इसमें देखिए रनिंग नहीं होता है, बेसिकली आपको 24 किलोमीटर यहाँ पे चिड़ियाघर में चला कर के टेस्ट किया जाता है, 4 घंटे का समय मिलता है आपको। लिखित परीक्षा आपका देखिएगा तो इसमें देखिएगा 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक होगा प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपको 50 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, ठीक है? और 100 अंकों का रहेगा ये। ये सामान्य हिंदी होगा, इसमें केवल आपको क्वालीफाइंग करना रहेगा, 30% आपको नंबर लाना रहेगा, ठीक है? तो यानी 15 क्वेश्चन अगर 50 में सही कर देते हैं आप, तो ये क्वालीफाई कर जाएँगे, ये मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है? और प्रत्येक सही उत्तर के लिए देखिएगा तो 2 अंक यहाँ पे है और 0.2 अंक नेगेटिव भी है यहाँ पे। और जो दूसरा पत्र होगा, मेंस स्मॉल अक्षर नहीं होगा, एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएगा आपका। तो दूसरा आपका सामान्य अध्ययन को होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित कुल 100 प्रश्न, यानी दरोगा का पैटर्न समझ लीजिए आप। 100 प्रश्न होंगे इसमें और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 0.3 काटा जाएगा, यानी 300 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ से 6 गुना अभ्यर्थियों को बात करें हम लोग तो इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा और इंटरव्यू का टोटल यहाँ पे 50 अंक रहेगा आपका। यानी टोटली 350 अंकों के आधार पे आपका चयन होगा, ठीक है? और इसके बाद शारीरिक परीक्षा तो देखिएगा यहाँ पे क्लियर मेंशन है। सॉरी मैंने यहाँ पे 24 किलोमीटर बोल दिया, 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर आपको पुरुष को 4 घंटे में कंप्लीट करना है सभी कैटेगरी के और महिलाओं को सभी कैटेगरी के यहाँ पे देखिएगा तो 14 किलोमीटर 4 घंटे में पूरी करने होते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था, प्रमोशन इसका क्या होता है, कितने दिनों में होता है, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले प्रीलिम्स का कट ऑफ बता रहा हूँ, जो 2000 इसके पहले 2024 में जो वैकेंसी आई थी, जो कंप्लीट हो गई और वो 24 पोस्ट पे वैकेंसी थी, ठीक है? और अभी जो पोस्ट आई है वो 16 पदों पर वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे 2/3 वैकेंसी आई है, ठीक है? वैकेंसी पिछली बार से कम है और पिछली बार का जो कट ऑफ गया है उसके बारे में हम लोग एक बार ज़िक्र कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग का, ई वर्ग का कितना गया था 267.30। चूँकि एक प्रश्न 3 नंबर का है यानी 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात करें तो ये 89.1 यानी लगभग 89 प्रश्न ये सॉल्व किए हैं तो इनका इतना मार्क्स बनेगा। मतलब इतना स्कोर करना पड़ेगा क्वेश्चन सही-सही। 234 है आपका अनुसूचित जाति का यानी इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो लगभग 78 प्रश्न होता है। इसी प्रकार से देखिएगा तो आपका 209.40 मार्क्स हो गया अनुसूचित जनजाति का। इनको क्वेश्चन में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये लगभग 70 प्रश्न होता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें हम लोग, तो उसमें 257.10 क्वेश्चन है, यानी इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो 86 क्वेश्चन। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 253.80 यानी इसमें क्वेश्चन की बात करें तो 85 क्वेश्चन, एक कम आपका ईबीसी से, क्योंकि सीट उसमें ईसीबी का कम था। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बात करें हम लोग तो 263.7 यानी कि 88 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जो प्रीलिम्स का मार्क्स और मेंस का मार्क्स जोड़ने के बाद जो गया है उसको देख ले एक बार हम लोग कि ये किस आधार पर बना होगा, यानी टोटल 300 मार्क आपका रिटेन का 50 प्लस इंटरव्यू का 350 में कितना आया है तो अनारक्षित वर्ग का 310.30, ईडब्ल्यूएस का 305.70, अनुसूचित जाति का देखिएगा तो 277.50 गया है आफ्टर इंटरव्यू जोड़ने के बाद भी 350 में। अनुसूचित जनजाति का 285.60 गया है, ईबीसी का 304.70 गया है और पिछड़ा वर्ग का 302.70 गया है। तो ये 24 वैकेंसी का है। चूंकि इस बार 16 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 वैकेंसी लेवल 6 वन क्षेत्र के पदाधिकारी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैं सीट एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीटें दी गई है। यूआर में 6 सीटें हैं जिसमें महिलाओं के लिए 2 है। अनुसूचित जाति का 3 सीट है जिसमें महिलाओं के लिए 1 है। जनजाति का सीट नहीं है इस बार। ईबीसी का 3 सीट है जिसमें महिला का 1 है। इस बार पिछड़ा वर्ग का कम है, केवल 2 सीट है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का भी 2 है। टोटल 16 वैकेंसी है यहाँ पे और एक फ्रीडम फाइटर रिलेटिव्स के लिए 1 सीट है यहाँ पे रिजर्व। अब यहाँ पर हम लोग बात कर ले प्रमोशन की, तो देखिए अगर आप एफआरओ बनते हैं एफआरओ बनते हैं तो चूँकि एग्जीक्यूटिव पावर आपको ज़्यादा मिलती है बिहार दरोगा अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल स्टार आपको रहता है। और इसके बाद जो प्रमोशन करेंगे तो आप बन जाएँगे एसीएफ। तो एसीएफ में एक अच्छा खासा रोल हो जाता है आपका, लेवल 9 के गज़ेटेड पदाधिकारी बन जाते हैं। बट इसके लिए आपको देखिएगा तो वन क्षेत्रों के पदाधिकारी जो 8 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हों। बिहार वन सेवा नियमावली 2013 के अनुसार बिहार वन सेवा के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति दिया जाता है। तो मूल कोटि उसका कौन सा होता है? एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है?
तो वंश संरक्षक के पद पर आपका प्रमोशन 8 वर्षों के बाद कर दिया जाता है। हालाँकि इसमें ये भी दिखाया जाता है कि उस समय कितनी सीटें खाली हैं, तो मिनिमम 8 साल का सेवा प्लस सीटों के अनुसार आपका प्रमोशन कर दिया जाता है एससीएफ के रूप में। तो एक अच्छा जॉब है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 16 तक इसका लास्ट डेट है, जो भी क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्य